मैं हूं आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। राज्य में गौ हत्या निषेध कानून पारित। कांग्रेस और जेडीएस के विरोध के बीच भी कल विधानसभा अधिवेशन में गौ हत्या निषेध का कानून पास किया गया। कल विधानसभा में बछड़े को लाकर ईश्वरप्पा सहित बीजेपी के मंत्रियों ने पूजा की। फिर एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर प्रभु चौहान ने सदन में बिल को पेश किया। इस मौके पर विरोध पक्ष नायक सिद्धरामैया ने इस बिल का पुरजोर विरोध किया। हंगामे के बीच गौ हत्या निषेध कानून जारी किया गया। इसके तहत अब गाय की हत्या करने पर 3 साल से लेकर 7 साल तक की सजा दी जाएगी। पहली बार इस कानून का उल्लंघन करने वालों पर 50,000 से 5 लाख तक का जुर्माना आयत किया जा सकता है। दूसरी बार कानून तोड़ने वालों को 1 लाख से 10 लाख तक का जुर्माना और 7 साल तक की सजा हो सकती है। बीमार गायों को काटने से इस कानून का उल्लंघन नहीं होगा, मगर प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ेगी। चित्रदुर्ग में राउडी शीटर्स की परेड। ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर शांति सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस विभाग कोशिश कर रहा है। इसी के चलते आज चित्रदुर्ग जिला मुलकालमूर तालुका में सीपीआई उमेश ने तालुका के सभी राउडी शीटर्स को बुलवाकर चेतावनी दी कि अगर कोई भी गैर कानूनी काम करके दंगा फसाद किया तो तड़ी पार किया जाएगा। सीपीआई ने राउडी शीटर से कहा कि आप लोगों से हमारी कोई दुश्मनी नहीं। चुनाव के समय कानून को हाथ में न लिया जाए। जैसे कोई बीमारी आने पर डॉक्टर इंजेक्शन देता है, उसी तरह कानून को हाथ में लेने वालों को हम इंजेक्शन देंगे, कहा सीपीआई उमेश ने। ई संजीवनी योजना की शुरुआत। इस कोविड वायरस के हंगामे के बीच छोटी मोटी बीमारियों के लिए फोन पर ही डॉक्टर से बात करके सलाह लेने की योजना ई संजीवनी को आरोग्य विभाग ने जारी किया है, जिसके चलते घर बैठे अपनी बीमारियों के लिए सलाह ली जा सकती है। चामराजनगर में डीएचओ डॉक्टर रवि ने इस योजना की जानकारी देते हुए कहा कि आरोग्य विभाग ने ये ऐप बनाया है, जिसको एंड्रॉयड मोबाइल में डाउनलोड करके रजिस्टर करना पड़ेगा। फिर ज़रूरतमंद इस ऐप के जरिए वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल, मैसेज से ही दवाइयों की चीट पा सकते हैं। इसको मेडिकल शॉप में दिखाने से दवाई मिल जाती है। इससे एक तो अस्पताल जाने से होने वाली खर्चे और मेहनत में छूट मिलेगी, मगर इस जिले में लोग इसका फायदा नहीं उठा रहे हैं, बता रहे हैं डीएचओ डॉक्टर रवि। ग्राम पंचायत चुनाव। गुलबर्गा तहसीलदार दफ्तर में भ्रष्टाचार का आरोप। ग्राम पंचायत चुनाव में उम्मीदवारों के तौर पर चुनाव लड़ने के लिए वोटर्स लिस्ट सहित कई दाखिलों की ज़रूरत पड़ती है। इन दाखिलों को नॉमिनेशन के साथ देना पड़ता है। इन्हीं दाखिलों को देने के लिए तहसीलदार दफ्तर के सिब्बंदी जनता से रुपया वसूल रहे हैं। वोटर्स लिस्ट के लिए 200 एक्स्ट्रा, खाता बनाकर देने के लिए 200, इन दाखिलों पर साइन करने के लिए 100, कास्ट और इनकम सर्टिफिकेट देने के लिए 400 रुपये लिए जा रहे हैं। अब नॉमिनेशन भरने की कल आखिरी तारीख है, जिसके कारण जनता रुपया भी दे रही है, दाखिले ले रही है। इसी की जानकारी मिली है। कुछ किसान नायकों के पीछे कांग्रेस छुपी बैठी है। कुमारस्वामी का ट्वीट। किसान विरोधी कानूनों को समर्थन देने के बाद उठे सवालों पर अपनी सफाई देने के काम में जुटे हैं पूर्व सीएम कुमारस्वामी। कल भी इन्होंने सफाई दी थी। आज भी ट्वीट करके लिखा है कि कांग्रेस के अधिकार अवधि में किसानों ने बड़ी संख्या में आत्महत्या की थी। जब मैंने राज्य के कई जिलों का दौरा करके किसानों की मदद की थी, अब मुझ पर उंगली उठा रहे किसान नायक कहाँ थे? 2013 और 14 में जब कांग्रेस अधिकार में थी तो राज्य के कई जिलों में जानवरों को बीमारी लगी थी। उस समय मैंने चन्नपट्टन, रामनगर, कनकपुर और मंडिया जिले का दौरा करके हर किसान को मैंने अपनी ओर से 25,000 रुपये दिए थे। महादाई लड़ाई के समय यमुनूर में हंगामा हो रहा था तो कांग्रेस ने किसानों पर हमला करवाया था। जब कहाँ थे किसान नायक? मैंने यमुनूर जाकर किसानों को दिलासा दिया था। कांग्रेस को बीजेपी से लड़ने की ताकत नहीं, इसलिए जेडीएस से लड़ रही है। कई किसान मुखंडों के पीछे कांग्रेस काम कर रही है। कांग्रेस ने कई किसान संघों को तोड़ने का भी काम किया है। अगर किसानों के हित में अगर कोई देख रहा है तो वो जेडीएस पक्ष ही है। हमारा पक्ष किसानों के लड़ाई लड़ने वाला पक्ष है। कहते हुए मुझे बड़ा गर्व होता है जब मैं सीएम
था तो किसानों का करीब 25,000 करोड़ कर्ज माफ करवाया था, तब क्या मैंने किसान संघों से कमीशन लिया था, लिखा है कुमारस्वामी ने। गौ पूजा करके गौ हत्या निषेध कानून का किया स्वागत। कल विधानसभा में गौ हत्या निषेध कानून पारित किया गया। इसी को लेकर आज कोप्पड़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गायों की पूजा करते हुए अपनी खुशी का इजहार किया। कोप्पड़ शहर के श्री सिरसप्पाई स्वामी मठ के पास स्थित महावीर जैन गौशाला में गायों के चावल और गुड़ खिलाकर पूजा करते हुए इस ऐतिहासिक कानून को लाने पर सरकार को बधाई देते हुए खुशियां मनाई गई। गौ हत्या निषेध कानून का स्वागत है। पूर्व सचिव अप्पा साहब पट्टन शेट्टी आज बीजापुर में मीडिया से बात करते हुए बीजेपी के पूर्व मंत्री अप्पा साहब पट्टन शेट्टी ने कहा कि इस कानून को लाकर सरकार ने हिंदुओं की भावनाओं के साथ इंसाफ किया है। कई सालों की मांग आज पूरी हुई है। वैसे ये कानून कर्नाटक सहित कई राज्यों में था मगर इसको जारी नहीं किया गया था। सरकार को मैं बधाई देता हूँ। इनको पक्ष में स्थान मान देने की मांग करते हुए इनके अभिमानी सोशल मीडिया में अभियान चला रहे हैं। इस मामले पर पूछे गए सवाल पर कहा कि अभिमानी अपनी ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं, बताया अप्पा साहब पट्टन शेट्टी ने। आज से श्री क्षेत्र धर्मस्थल में दीप उत्सव। राज्य का पवित्र क्षेत्र धर्मस्थल में कार्तिक के महीने में होने वाला श्री मंजुनाथ स्वामी का दीप उत्सव कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, जहां 1 लाख से ज्यादा दिए जलाए जाएंगे। दिसंबर 13 और 14 को 88वां सर्वधर्म सम्मेलन का भी आयोजन किया गया है, जिसमें सभी धर्म के मुखंड भागी होंगे। होसकट्टे उत्सव, करीकट्टे उत्सव, ललित पादयान उत्सव, कच्चिन उत्सव और गौरी उत्सव मनाए जाएंगे। दिसंबर 15 को श्री चंद्रनाथ स्वामी की पूजा की जाएगी। सभी उत्सवों की निगरानी के लिए समितियों का गठन किया गया है। कोविड वायरस को देखते हुए सरकारी नियमों के तहत सैनिटाइजर और मास्क को लाजमी किया गया है। यहां होने वाले सभी कार्यक्रमों को घर बैठे ऑनलाइन देखने की व्यवस्था भी की गई है। श्री क्षेत्र धर्मस्थल यूट्यूब, फेसबुक वगैरह में लाइव देखा जा सकता है ये कार्यक्रम। अतनी तालुका में डकैती, लाखों का माल ले उड़े चोर। अतनी तालुका झुंझुरवाड़ ग्राम में कल रात डकैती की बड़ी घटना घटी है, जिसमें चोरों ने इस ग्राम के 2 देवस्थान और एक दुकान का ताला तोड़कर बड़े पैमाने पर सोने चांदी का माल उड़ाया है। यहां के अयप्पा स्वामी और लक्ष्मी देवस्थान में डाका डालकर करीब 300 ग्राम का सोना और 200 ग्राम चांदी और नकदी रुपया चोरी की गई है। मंगलवार को भी पास ही के गांव चिरहट्टी ग्राम में भी ऐसी ही घटना घटी थी। आयगढ़ी पीएसआई शिवराज नाइक मामले की जांच में जुटे हैं। स्थानीय निवासी राघवेंद्र बड़ीगर इसकी जानकारी दे रहे हैं। जेसीबी की चपेट में आकर युवक की मौत। हुबली शहर के देसाई सर्कल के पास रास्ते किनारे टॉयलेट अपनी जरूरत पूरी कर रहे युवक को पीछे से जेसीबी ने ठोक दिया तो ये घटना घटी। इस घटना में 18 साल देवराज बंडी वड्डर घायल हुआ तो इसको अस्पताल पहुंचाया गया, मगर इलाज कारगर न होने पर युवक की मौत हो गई। हुबली पूर्व ट्रैफिक पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। सब इंस्पेक्टर्स में प्यार फिर धोखा देने का आरोप, मामला दर्ज। शादी का वादा करके जबरदस्ती करके अबॉर्शन करने का आरोप लगाते हुए महिला सब इंस्पेक्टर ने एक सब इंस्पेक्टर के खिलाफ मैसूरू के विजयनगर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की है। शहर के नरसिम्हा राजू पुलिस थाने में सेवाएं दे रहे सब इंस्पेक्टर आनंद के खिलाफ वीवीपुरम पुलिस थाने की महिला सब इंस्पेक्टर ने यह आरोप लगाया है। पहले प्यार फिर दूसरी शादी करने पर शिकायत दर्ज की गई है। विजयनगर पुलिस मामले की जांच में जुटी। शॉर्ट सर्किट से होम अप्लायंस फैक्ट्री में लगी आग। कुकर सहित घर में उपयोग होने वाली चीज़ों को बनाने वाली सिद्धार्थ एंटरप्राइज में आग शॉर्ट सर्किट से आग लगने की दुर्घटना नेलमंगला तालुका के सोमपुर इंडस्ट्रियल एरिया में घटी है। इस फैक्ट्री में रखे गए थर्माकोल और तांबे को आग लग जाने से ये आग सारी फैक्ट्री में फैल गई। फैक्ट्री में इस मौके पर 300 से ज़्यादा कार्मिक
काम कर रहे थे तो आग देखकर बाहर आ गए। करीब 30 करोड़ के माल का नुकसान होने की बात बताई जा रही है। अग्निशामक दल के कर्मचारी आग बुझाने में जुटे। पुलिस थाने के सामने ही आत्महत्या की कोशिश, अपनी गुमशुदा बच्ची को तलाश करने की मांग करते हुए कल से धारवाड़ तालुका मारेकाड़ ग्राम के मुद्दप्पा जंगली धारवाड़ महिला पुलिस थाने के बाहर अपनी फरियाद सुना रहे थे कि जुलाई महीने की 23 तारीख से ही गुमशुदा बेटी की शिकायत दर्ज की गई है, मगर पुलिस ध्यान ही नहीं दे रही। कहते हुए आज अचानक इन्होंने यहां आत्महत्या कर लेने की कोशिश की तो इन्हें उठाकर थाने में ले जाया गया। यह कह रहे हैं कि बैलहुंगल तालुका के मड्डी ग्रियाल ग्राम के गंगप्पा चुरमुरी ने इनकी बेटी को अगवा किया है। अब देखना है कि पुलिस इस मामले में क्या करती है। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।